हेलो स्टूडेंट्स, 100 KWS में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पश्चांतर के बारे में, यानी बैकवर्ड डिफरेंस के बारे में। पहले की वीडियोस में हमने फॉरवर्ड डिफरेंस यानी अग्रांतर के बारे में डिस्कस किया था। किसी ने अगर वो वीडियोस नहीं देखी है ना तो प्लीज़ देख के ज़रूर आना, जिससे ये जो टॉपिक है ना बहुत ईजी हो जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं किसकी? पश्चांतर की, यानी बैकवर्ड। बैकवर्ड उल्टा, बैकवर्ड का मतलब उल्टा, बैकवर्ड डिफरेंस बोलते हैं, बैकवर्ड डिफरेंस बोलते हैं। क्लियर है? इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बैकवर्ड डिफरेंस को? इसके लिए हमने एक ऑपरेटर बना रखा है, संकारक बना रखा है, ऑपरेटर बना रखा है, और इसको उल्टा बनाते हैं हम ऐसे। इसे हम नेबुला बोलते हैं, लेकिन हम डेल्टा ही बोलेंगे, उल्टा डेल्टा बोलेंगे भाई साहब। बोलने में क्या धरा है, नाम में क्या धरा है ना, है तो ये डेल्टा ही, एक ऑपरेटर है, संकारक है, उल्टा डेल्टा, नेबुला बोल सकते हैं इसको। पश्चांतर या बैकवर्ड डिफरेंस हमारे पास कैसे समझा सकते हैं हम? देखो, y किसका फंक्शन है? x का, यानी y की वैल्यू जो है वो किस पर डिपेंड कर रही है? x पर डिपेंड कर रही है। x की अलग अलग वैल्यू होगी, x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होंगी, तो y की भी हमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी, अलग अलग मान मिलेंगे। सपोज करो x की वैल्यू जो है वो कितनी है? a है, फिर इसके बाद a प्लस h है, h है डिफरेंस, मतलब a में कितना और जोड़ दिया, फिर a प्लस 2h है, इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है h का? a प्लस 3h है, a प्लस कितना है? 4h है, डैश डैश। ये x की डिफरेंट डिफरेंट क्या है? वैल्यू है, x के अलग अलग मान है। अब जब x के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ है, जो मान है वो इसमें रखेंगे तो y की बहुत सारी वैल्यू मिलेगी। जब x की वैल्यू a लिखेंगे तो f ही मिलने वाला है, x की वैल्यू a प्लस एच लिखेंगे तो a प्लस एच आ गया, x की वैल्यू नेक्स्ट लिखेंगे तो y की वैल्यू नेक्स्ट आएगी f a प्लस 2h आएगी, a प्लस 3h रखेंगे तो f a प्लस कितना आएगा? 3h आएगा। ऐसे y की भी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी, y के भी अलग अलग मान आएंगे। और ये कब आएंगे? जब x की हम अलग अलग वैल्यूज़, x की अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मान रखेंगे, अलग अलग मान रखेंगे। क्लियर है? ये तो मैंने आपको पहले वाली वीडियोज़ में भी बताया था। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या निकालते हैं? प्रथम पश्चांतर। प्रथम पश्चांतर, प्रथम पश्चांतर यानी कि फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस, फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस। ठीक है, मैंने बताया था इसको हम किससे? नेबुला से या उल्टे डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम इस तरीके से क्या करते हैं? लिखते हैं। इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे? इसको जब लिख देंगे इस डेल्टा को, इसके बाद सबसे पहली वैल्यू क्या है? एफ ए, तो एफ ए लिखेंगे। अब जब आप इसको निकालोगे ना तो इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं? एफ ए, लेकिन इससे पहले वाली वैल्यू को घटाना पड़ेगा इसमें से। इससे पहले तो हम, इससे पहले वाली, जैसे ये a है तो a से पहले क्या होना चाहिए? a माइनस एच होना चाहिए। तो यहाँ कितना होगा? एफ ए माइनस क्या हो जाएगा? एफ ए माइनस एच हो जाएगा। अगर आपसे बोला जाए डेल्टा एफ ए प्लस एच निकालो, प्रथम अग्रांतर की बात कर रहे हैं, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस की बात कर रहे हैं, वो फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस की बात कर रहे हैं, यानी पश्चांतर, नोट अग्रांतर, पश्चांतर, पश्चांतर यानी बैकवर्ड डिफरेंस। डेल्टा एफ ए प्लस एच निकालना है। कैसे निकालोगे? ये देखो, पहले तो लिखोगे एफ ए प्लस एच लिखोगे, और फिर इससे पहले वाले को घटाओगे, यानी कि माइनस एफ ए, सब्सट्रैक्ट करोगे तो माइनस एफ ए हो जाएगा। थर्ड लिखना है सर, डेल्टा एफ कौन सा लिखते हैं? ए प्लस 2h, ए प्लस 2h निकालना है तो क्या करोगे? पहले तो लिखोगे एफ ए प्लस 2h,
और इसमें से इससे पहले वाला को सब्सट्रैक्ट करना है। फर्स्ट वाला क्या है, इससे पहले एफ ए प्लस एच, वो उसका अपोजिट है, ये पहले वाले का ये अपोजिट है यार। पहले जब हम एफ ए निकाल रहे थे तो एफ ए कैसे निकलता था, एफ ए प्लस एच में से एफ ए घटता था। लेकिन जब हम बैकवर्ड डिफरेंस की बात कर रहे हैं, एफ ए निकालते हैं तो एफ ए लिखेंगे, उससे पहले वाला इसका सब्सट्रैक्ट करेंगे, एफ ए माइनस एच, है ना। फिर आता है हमारे पास क्या, द्वितीय पश्चांतर। द्वितीय पश्चांतर यानी कि क्या, सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस। सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस। अब ये सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो वही डेल्टा लिख दिया, एफ ए का निकालना है तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, डेल्टा स्क्वायर, सेकेंड में द्वितीय में डेल्टा स्क्वायर एफ ए। कैसे निकलेंगे, इसको डेल्टा को तो एक बाहर ले लिया और दूसरा क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल्टा एफ ए आ जाएगा। और इसे हम लिखेंगे ऐसे, नोट कर सकते हैं, डेल्टा स्क्वायर एफ ए, डेल्टा नेबला बोलते हैं, डेल्टा एफ ए की वैल्यू ये है एफ ए माइनस एच से। इसको हम सोल्व करते हैं तो ये होगा डेल्टा स्क्वायर एफ ए किसके इक्वल होगा हमारे पास, डेल्टा एफ ए और माइनस डेल्टा एफ ए माइनस क्या, एच। क्लियर है, ये हमारे पास क्या होता है, सेकेंड फॉरवर्ड, सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंस, नॉट फॉरवर्ड, बैकवर्ड बैकवर्ड बैकवर्ड, ठीक है, यानी पश्चांतर, द्वितीय पश्चांतर बोलते हैं। अगर मैंने आपसे कहा डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस एच निकालो, कैसे निकालोगे, तो पहले तो लिखोगे डेल्टा एफ ए प्लस एच, और ए प्लस एच से पहले वाला कौन सा होता है, ए होता है, तो माइनस करना है डेल्टा एफ ए। अगर आपसे कहा जाए डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस 2h फाइंड आउट करो, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, वही डेल्टा एफ, पहले तो ये a प्लस 2h और इससे पहले वाला क्या आएगा, डेल्टा एफ ए प्लस एच। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, क्या निकालते हैं, हम बैकवर्ड डिफरेंस निकालते हैं, यानी कि पश्चांतर निकालते हैं। अब बात करते हैं पश्चांतर श्रेणी की, यानी बैकवर्ड टेबल की। ठीक है, देखो सरल है यार, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी बना देंगे। हिंदी मीडियम पढ़ो चाहे इंग्लिश मीडियम पढ़ो, दोनों का कॉम्बिनेशन बनाते हैं हम तो। दोनों चीज़ें सीखनी है भैया, कब कहाँ कौन सी चीज़ काम में आ जाए ना। तो अब हम बात करते हैं किसकी, पश्चांतर सारणी की। पश्चांतर सारणी यानी क्या, बैकवर्ड टेबल की। बैकवर्ड टेबल ये कैसे बनती है, देखो सबसे पहले वो ही करना है, x की वैल्यू लिखनी है आपको। ओ सर ये तो लिखते लिखते परेशान हो गए। अरे बेटा ऐसे ही करना होता है, x की फर्स्ट वैल्यू a, फिर कौन सी वैल्यू लेते हैं हम, a प्लस एच, फिर कौन सी वैल्यू लेते हैं, a प्लस 2h, फिर कौन सी वैल्यू आती है, a प्लस 3h, फिर कौन सी वैल्यू आती है, a प्लस 4h। चलो एक और लिख लेते हैं, a प्लस कितनी 5h। क्लियर है ये वाली बात। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, y किसका फंक्शन होता है, x का, तो y की फर्स्ट वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, बताना ज़रा, व्हाट इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ y, y1 लिख देंगे, x की वैल्यू a लिख देंगे, f a आ जाएगी, y2 इज इक्वल टू f, x की वैल्यू a प्लस h, y3 क्या आएगा, f a प्लस 2h, y3 आ जाएगा हमारे पास f a प्लस 3h, y4 आ जाएगा हमारे पास f
ए प्लस 4h और y 5 आ जाएगा हमारे पास एफ ए प्लस 5h आ जाएगा। आया इसके बाद हम निकालते हैं फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस यानी कि प्रथम पश्चांतर, और वो कैसे लिखते हैं, नेबुला या डेल्टा किससे, एफ एक्स से। ओहो, नेबुला या डेल्टा एफ एक्स से, इतना ठीक है। अरे निकालना ही तो सीखना है, चलो 2 ही निकाल के दिखा देंगे। देखो ऐसे निकालते हैं। अब आप ऐसे करना, ऊपर की जगह स्टार्ट करने की बजाय नीचे से स्टार्ट करना तो ज़्यादा सरल रहेगा। देखो इसका और इसका डिफरेंस निकालते हैं हम। अब यहाँ उल्टा चलेगा, y5 का निकलेगा ना, तो इसे क्या लिखेंगे हम, डेल्टा y5 लिखेंगे। कैसे निकलेगा y5 का डेल्टा, y5 में से क्या घटा देना है, क्या सब्सट्रैक्ट कर देना है, y4। ओ भाई साहब गजब चीज होने वाली है। देखो ये वाला और ये वाला उल्टा जा रहे हैं, उल्टा अपोजिट चल रहा है। देखो ये क्या है हमारे पास, डेल्टा, उल्टा डेल्टा जिसे नेबुला बोल रहे हैं ना। अब y4 का निकलेगा, y4 कैसे निकलेगा, y4 में से क्या घटा देना है, y4 माइनस क्या कर देना है, y3 कर देना है। फिर इधर आ जाओ, उल्टा चलते जा रहे हैं, नीचे से ऊपर क्या निकालना है, डेल्टा y4 के बाद कौन सा निकलेगा, y3 निकलेगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे, y3 में से y1 y2 y3, ओहो चक्कर पड़ गया, ये तो चक्कर पड़ गया। y1 y2 y3, ये हमारे पास क्या है, y4, ये हमारे पास क्या है, y5। जल्दी जल्दी का काम होता है शैतान का, हनो हनो हनो, तो जल्दी जल्दी नहीं करना। पहली वैल्यू y1, दूसरी वैल्यू y2, तीसरी वैल्यू y3, फोर्थ वैल्यू y4, फिफ्थ वैल्यू y5 और सिक्स वैल्यू y6। संभल गए हम। देखते हैं भैया, अब निकालते हैं हम वही नेबुला। पहले निकलेगा कौन सा, 6, तो y6 किसके बराबर आएगा, डेल्टा y6 किसके बराबर आएगा, 6 में से 5 घटा दो, एक वैल्यू ज़्यादा थी, है ना। फिर आ गया y4 और y5 का डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो ये क्या आएगा, नेबुला कितना, y5, और नेबुला y5 किसके इक्वल होगा, इसमें से ये घटाओ, उल्टा चल रहे हैं, y5 माइनस कितना, y4। फिर इधर आ जाओ, 4 पर आए, डेल्टा y4 निकालना है, y4 में से y3 को सब्सट्रैक्ट कर देना है। फिर इन दोनों का निकालना है, इन दोनों का फाइंड आउट करना है, 3 और 2 का, तो क्या निकलेगा, डेल्टा y3 निकलेगा, y3 माइनस y2 हो जाएगा। फिर इसका और इसका फाइंड आउट, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। 2 पर आए, अब डेल्टा, ओहो डेल्टा, उल्टा डेल्टा y2 किसके इक्वल आएगा, उल्टा डेल्टा y2 किसके इक्वल आएगा, बताना ज़रा, y2 माइनस y1 के इक्वल आएगा। और है ही नहीं तो इसमें उल्टा चलते गए हम, अपोजिट, इसलिए तो इसका नाम क्या है, बैकवर्ड है। अब इसके बाद फर्स्ट डिफरेंस निकल गया, इसके बाद हम निकालते हैं डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स। इसे हम बोलते हैं क्या, सेकंड डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हमारे पास, सेकंड डिफरेंस बोलते हैं, बैकवर्ड डिफरेंस। इसको कैसे निकालते हैं, नीचे से ही आओ, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस 6 है, तो अब क्या निकलेगा, डेल्टा स्क्वायर y6 निकलेगा, डेल्टा स्क्वायर y6 निकलेगा। कैसे निकलेगा, कैसे फाइंड आउट होगा, डेल्टा y6 में से डेल्टा y5 को क्या कर देना है, हमें घटा देना है। डेल्टा y6 में से डेल्टा y5 को क्या कर देना है, सब्सट्रैक्ट कर देना है, घटा देना है, ठीक है। फिर ये है और ये है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। क्या करेंगे, डेल्टा स्क्वायर निकालेंगे। डेल्टा स्क्वायर में हमारे पास अब आएगा किसका, y5 का, उल्टा चल रहा है ना, एक 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 y, तो डेल्टा y5 में से डेल्टा y4 को क्या कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया। अब इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस निकालेंगे, है ना, इन दोनों का अंतर क्या होगा, इसका और इसका डिफरेंस, डेल्टा स्क्वायर।
अब 4 वाला निकलेगा, इस 4 में से उल्टा घटाना है, y4 माइनस y3 को सब्सट्रैक्ट करना है, फिर इसमें और इसमें डिफरेंस या अंतर निकालना है। 4 के बाद कितना आएगा, 3 आएगा, डेल्टा स्क्वायर y3 आएगा। क्या होगा ये डेल्टा स्क्वायर y3 कैसे निकलेगा, डेल्टा y3 में से किसको सब्सट्रैक्ट करना है, डेल्टा y2 को घटा देना है। तो इस तरीके से हमारे पास सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंस निकल जाएगा। क्या फाइंड आउट हो जाएगा, सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंस। और भी निकालना है, अगर थर्ड निकालना है, डेल्टा क्यूब क्या fx फाइंड आउट करना है, तो फिर इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस निकालो। अब क्या लिखेंगे हम, क्यूब लिखेंगे। पहले 6 का आएगा, y6 किसके इक्वल होगा, डेल्टा स्क्वायर y6 में से डेल्टा स्क्वायर y5 को सब्सट्रैक्ट कर देना है, फिर इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस निकालो। 5 और 4 का उल्टा चल रहा है, पहले 5 आ रहा है तो डेल्टा क्यूब y5 निकलेगा, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करो, डेल्टा स्क्वायर y5 में से डेल्टा स्क्वायर y4 सब्सट्रैक्ट हो गया, फिर इसमें और इसका डिफरेंस निकालो, y4 आ रहा है, डेल्टा क्यूब y4 जो आ रहा है वो किसके इक्वल होगा, डेल्टा स्क्वायर y4 माइनस डेल्टा स्क्वायर y3 के इक्वल आ रहा है। तो ये जो हमारे पास टेबल बन के आई है ना, इसे हम बोलते हैं बैकवर्ड डिफरेंस टेबल, यानी पश्चांतर सारणी। क्लियर है। अब इस पर बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। तो मैं न्यूमेरिकल लिखता हूँ पहले। तो देखो ये क्वेश्चन मैंने राइट डाउन किया है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। बैकवर्ड डिफरेंस का है, पश्चांतर सारणी बनानी है। देखो निम्न आंकड़ों से पश्चांतर श्रेणी बनाइए। कंस्ट्रक्ट ए बैकवर्ड डिफरेंस टेबल फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। साइन 30 की वैल्यू दे रखी है, साइन 35 की दे रखी है, साइन 40 की, साइन 45 की दे रखी है ना। तृतीय अंतर को अचर मानते हुए, यानी थर्ड जो हमारे पास डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट लेना है। तब आपको साइन 25 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साइन 25 डिग्री का मान ज्ञात करना है। देखो ये जो चीज़ें हैं ना, ये हम कैलकुलेटर से भी फाइंड आउट करते हैं, कैलकुलेटर से, लेकिन सीधा नहीं करना है, इसे हमें बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बना के करना है ना, यानी कि पश्चांतर श्रेणी बनाकर सोल्व करना है। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था जो टेबल होती है, सारणी होती है, मैं श्रेणी बोल जाता हूँ, घबराना मत है ना। तो सबसे पहले हम किसकी वैल्यू लिखते हैं, x की, फर्स्ट x, और x के बाद हमारे पास आता है y इक्वल्स टू fx आता है। क्या आता है, y इक्वल्स टू fx। पहले तो हम x पहचान ले, इसमें क्या है, x को पहचान ले हम पहले क्या है। तो देखो x y किसका फंक्शन है, fx का। तो मैं इसे लिख सकता हूँ y जो है वो क्या है, साइन x है, क्योंकि देखो x 30, 35, 40, साइन 45, तो y किसका फंक्शन है, साइन x का। तो x की वैल्यू क्या है, 30, 35, 40 और 45 है। लेकिन क्वेश्चन में इसने बोला है साइन 25 की वैल्यू और फाइंड आउट करके बतानी है, ये हमें बतानी है। तो यहाँ पर सबसे पहले वैल्यू जो x की लोगे ना आप, वो कितनी लेनी है, 25 डिग्री लेनी है। फिर उसके बाद आप कितना फाइंड आउट लिखोगे, इसे ज्ञात करने के लिए 30। फिर कितनी लिखोगे, कितनी लिखनी है, 35। फिर कितनी, 40, और फिर कितनी, 45 लिखनी है। ठीक है। अब इसके बाद आती है फर्स्ट वैल्यू, यानी किसकी, y1। y1 क्या आएगा इससे, जैसे कि हमें पता लग रहा है साइन 25 डिग्री, और साइन 25 डिग्री की तो हमें क्या फाइंड आउट करनी है, वैल्यू, यानी हमें किसका मान ज्ञात करना है, y1 का। y2 क्या होगा, y2 होगा हमारे पास, x की वैल्यू 30 रखेंगे तो ये होगा साइन 30। साइन 30 की वैल्यू तो इसने दे रखा है हमें कितना, 0.5000।
फिर y3 आएगा कितना, साइन 35, तो ये कितनी वैल्यू दे रही है 0.5736। फिर y4 आएगा कितना होगा ये, साइन 40, साइन 40 की वैल्यू कितनी है 0.6428। और y5 आएगा, और y5 मीन्स साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है 0.7071 है। तो इस तरीके से हम y1, y2, y3, y4 और y5 की वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है। अब इतना करने के बाद बैकवर्ड डिफरेंस बोल रहा है भैया पश्चांतर श्रेणी। अब आपको तो देखो ये क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है, हमें तो साइन 25 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है, यानी y1 की वैल्यू निकालनी है, हमें फाइंड आउट करनी है भैया। y1 निकल गया यानी साइन 25 डिग्री की वैल्यू निकल गई, तो इसकी तो वैल्यू हमें चाहिए ही नहीं, ये क्वेश्चन अब नहीं चाहिए हमें, बड़ी मेहनत कराता है क्वेश्चन लिखने में। सबसे पहले हम निकालते हैं फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस। कैसे निकालते हैं, डेल्टा एफ एक्स से। फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस मीन्स डेल्टा एफ एक्स से। छोटा ना पड़ जाए, बोर्ड छोटा ना पड़ जाए ना। देखो अब इसमें नीचे से स्टार्ट करो आप, मेरी बात मानो तो ये और ये डिफरेंस निकालना है। क्या लिखेंगे, डेल्टा किसका निकलेगा, y5 का। डेल्टा y5 जो है वो किसके इक्वल होगा, y5 में से सर क्या घटाओ आप, क्या सब्सट्रैक्ट कर दो, y4 को सब्सट्रैक्ट कर दो, ठीक है। और इसको सब्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, y5 कितना है 0.7071, और इसमें से हम ये 0.6428 को हम क्या कर देते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूँ, आप सब्सट्रैक्ट करते रहना। 0.0643 आएगी, इसमें से ये हाफ सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 0.0643 आएगी। फिर इसका और इसका डिफरेंस निकालते हैं, अंतर निकालते हैं। अब 5 के बाद 4 वाला लिखेगा तो डेल्टा y4 आएगा। सर छोटा बहुत लिखते हो, अरे यार, डेल्टा y4 आएगा। कैसे निकलेगा ये, y4 में से क्या सब्सट्रैक्ट कर देना है, y3 सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो इसमें से इसको हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये आएगा 0.0692। ये आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होते हैं ना, उनसे आपको ये काम करना है। एग्ज़ाम में आप उसको ले जा सकते हो, यूज़ में ले सकते हो। 0.0692 आ गया। फिर इसमें इसका और इसका डिफरेंस निकालना होता है, y3 और y2 का। अब क्या आएगा, डेल्टा उल्टा चल रहा है तो y3 आएगा पहले। कैसे निकालेंगे, y3 में से क्या सब्सट्रैक्ट कर देंगे हम, y2। तो यानी 0.5736 में से 0.50000 को क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, घटाना है। तो ये आएगा 0.0736 आ जाएगा। कौन सी वैल्यू आ जाएगी ये, 0.0736 आ जाएगी। फिर इसकी और इसकी 3 के बाद 2 आएगा, यानी डेल्टा y2 जो है वो फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, y2 माइनस y1 की वैल्यू फाइंड आउट नहीं है, पता नहीं है, तो हम ये भी नहीं निकाल सकते। तो इसमें हम लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। अरे नहीं ज्ञात कर सकते यार, इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास अभी y1 की वैल्यू नहीं है। कोई बात नहीं, आगे के काम करते हैं हम। नेक्स्ट निकालते हैं, नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं। तो क्या आएगा, डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स आएगा। नीचे से स्टार्ट करो, ये और ये। अब क्या निकलेगा, डेल्टा स्क्वायर, पहले क्या है y5, डेल्टा y5 में से इससे पहले वाले को क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, y5 माइनस डेल्टा y4। और 0.0643 में से 0.0692 को जब आप सब्सट्रैक्ट करोगे ना, तो इसकी वैल्यू लिख देता हूँ मैं, नेगेटिव आएगी, माइनस
-0.0049 आ जाएगी, -0.0049 आ जाएगी। इसे आप कैलकुलेटर से सोल्व करके देख लेना, है ना। फिर इसके बाद इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस निकालते हैं। अब क्या निकलेगा, डेल्टा स्क्वायर y4 निकलेगा। कैसे निकलेगा, डेल्टा y4 में से डेल्टा y3 को हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। डेल्टा y4 में से डेल्टा y3 क्या हो गया, सब्सट्रैक्ट हो गया। 0.0692 में से 0.0736 को जब आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा -0.0044 आएगा। सर हम कैसे करें भैया, कैलकुलेटर होता है, कैलकुलेटर उससे करना होता है, ठीक है। अब इसको और इसको सोल्व करना है। ये अब 3 वाले पर आया, यानी डेल्टा स्क्वायर y3 आएगा, किसके इक्वल आएगा, डेल्टा y3 माइनस डेल्टा y2 के इक्वल आएगा। इसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि डेल्टा y2 हमें नहीं पता है। उसने क्वेश्चन में क्या लिखा है कि जो थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस है, यानी कि तीसरा जो पश्चांतर है, उसको अचर या कांस्टेंट मानना है। ये लिख रखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमें गिवन था, देखना आप क्वेश्चन, देखो आप पलट के, तो क्वेश्चन में ये गिवन था, तो हमें थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस और निकालना पड़ेगा, तृतीय पश्चांतर और निकालना पड़ेगा। वो क्या आएगा, डेल्टा क्यूब fx आएगा। कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो ये दो बचे, अब इसका और इसका डिफरेंस निकालोगे। 5 वाला है तो डेल्टा क्यूब y5 आएगा। कैसे निकालेंगे, डेल्टा स्क्वायर y5 में से क्या सब्सट्रैक्ट कर दो, डेल्टा स्क्वायर y4 सब्सट्रैक्ट कर दो। तो इसमें से जब आप ये वैल्यू को आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा -0.000 और कितनी 5, कितना आएगा, इसको जब हम यहाँ पर सब्सट्रैक्ट कर देते हैं -0.0005 आएगा। और इसका हम डिफरेंस निकालते हैं तो 4 वाला है पहले, तो डेल्टा क्यूब y4 आएगा। और ये किस में से कैसे निकालते हैं, 4 वाले में से 3 वाला घटा दो, डेल्टा वाई स्क्वायर में से डेल्टा y3 को घटा दो इसको। तो ये हमारे पास क्या बन गई, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बन गई, यानी पश्चांतर सारणी बन गई। अभी हमें किसकी वैल्यू चाहिए, साइन 25 डिग्री की चाहिए। ये फाइंड आउट नहीं है, ये फाइंड आउट नहीं है, ये फाइंड आउट नहीं है। अब थर्ड वाले को हमने कांस्टेंट माना है, यानी हमारे को ये जो टेबल बनानी है थर्ड तक ही बनानी है। अगर इसकी वैल्यू ये आई है, थर्ड में मैंने बताया था टेबल कब तक बनाते हैं, ये सारणी कब तक बनाते हैं हम, जब तक सारी वैल्यूज सेम ना आने लग जाए। अब देखो इसने बोला थर्ड को कांस्टेंट मानो, अचर मानो, यानी सारी वैल्यू सेम ही आएगी इनकी। इसकी वैल्यू अगर 0.0005 है तो इसकी वैल्यू भी 0.0005 ही आएगी। तो यहाँ से ये अब नीचे वाले का काम नहीं है, अब नोट कर लीजिएगा। देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसको हटा देते हैं हम, इसको हम हटा देते हैं क्योंकि इसका काम नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास, मेरे को ये बताओ कि डेल्टा क्यूब y4 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास। डेल्टा क्यूब थर्ड जो है उसको क्या कहा है इसने, कांस्टेंट या अचर का है। तो थर्ड वाले में वैल्यूज कितनी आ रही है, ये वाली, तो इसकी भी वैल्यू ये डेल्टा क्यूब y4 की वैल्यू कितनी होगी, -0.0005 आएगी। कितनी आएगी, -0.005 आएगी। अब इसी से आगे हम इसे सोल्व करते हैं। देखो डेल्टा क्यूब y4 हमें पता लग गया। डेल्टा क्यूब y4 क्या होता है, डेल्टा स्क्वायर y4 माइनस डेल्टा स्क्वायर y3 होता है। डेल्टा क्यूब y4 की वैल्यू कितनी है, -0.0005 होती है। डेल्टा स्क्वायर y4 की वैल्यू पता है, क्या पता है, देखो डेल्टा स्क्वायर y4 की वैल्यू -0.0044 होती है। माइनस डेल्टा स्क्वायर y3 की वैल्यू पता है, नहीं पता, डेल्टा स्क्वायर y3 की वैल्यू। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, डेल्टा स्क्वायर y3 की वैल्यू। कैसे फाइंड आउट करोगे, डेल्टा स्क्वायर y3 को इक्वल से पहले ले आओ, पॉजिटिव हो जाएगा,
ये माइनस का है, इसको इक्वल के बाद ले जाओ तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो डेल्टा स्क्वायर y3 की वैल्यू जो आएगी सोल्व करने पर वो आएगी 0.0039। जैसे ही हम इसे सोल्व करते हैं तो -0.0039 आ जाएगा। और देखो हमें तो यहाँ तक पहुँचना, उल्टा चल रहे हैं। अब डेल्टा स्क्वायर y3 इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा y3 माइनस डेल्टा y2 होता है। डेल्टा स्क्वायर y3 की वैल्यू कितनी है, -0.0039 है। डेल्टा y3 की वैल्यू है क्या, डेल्टा y3 पीछे जाओ, हैगी डेल्टा y3 की वैल्यू कितनी है, 0.0736 है। माइनस डेल्टा y2 की वैल्यू है क्या, ओहो नहीं फाइंड आउट है, तो डेल्टा y2 ही लिख दो। इसको इक्वल से पहले लेकर आओ, डेल्टा y2 की जो वैल्यू आएगी, डेल्टा y2 इक्वल से पहले आया 0.0736 और इसको इक्वल के बाद ले जाए 0.0039। तो ये जब आप इसको टोटल करोगे तो डेल्टा y2 की वैल्यू आएगी 0.077 और 5 आएगी। क्लियर है। अब इससे एक बात यहाँ पर आ जाओ, डेल्टा y2 किसके इक्वल होता है, y2 माइनस y1 के। डेल्टा y2 की वैल्यू कितनी है, डेल्टा y2 की वैल्यू कितनी है, 0.0775 है। y2 डेल्टा y2 माइनस y1, डेल्टा y2 इक्वल टू y2 माइनस y2। डेल्टा y2 हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। फिर देखो y2 की वैल्यू कितनी है, 0.5000 और माइनस कितना हो गया y1, तो यहाँ से y1 की वैल्यू क्या आएगी, इधर आएगा प्लस हो जाएगा 0.5000 और इसको हम उधर ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा -0.0775 इक्वल्स टू। और जैसे ही हम इसको इसमें से क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 0.422 और कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी y1 की जो वैल्यू आई है हमारे पास, y1 क्या है, sin 25 डिग्री है। तो y1 यानी sin 25 डिग्री लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, sin 25 डिग्री। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 0.4225। इस तरीके से हम बैकवर्ड डिफरेंस यानी पश्चांतर सोल्व करते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।